नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा को पढ़ लिया था और आज हम लोग इस वीडियो में सर्वनाम को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। सर्वनाम, आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाक्य है, राम खाता है, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर राम बार बार प्रयोग न करके अगर हम राम खाता है और वह स्कूल जाता है कहेंगे तो जो वह शब्द है वही सर्वनाम है। अर्थात संज्ञा के बदले में हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही सर्वनाम कहा जाएगा। सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसके स्वरूप छत्तीसगढ़ी में 3 हैं। पहला है उत्तम पुरुष, इसके अंतर्गत वक्ता या लेखक आता है। दूसरा मध्यम पुरुष, इसके अंतर्गत पाठक या श्रोता आता है। वहीं अन्य पुरुष के अंतर्गत पाठक, श्रोता से अन्य किसी के बारे में अगर बात हो रही है तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तम पुरुष की बात करें, जैसे एक वचन में मैं, मोर आदि का प्रयोग करते हैं, वहीं बहुवचन में हमन, हम, हमार या हमर आदि शब्दों का हम लोग उत्तम पुरुष के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। जैसे मैं गांव गे रहे हूँ, वही बहुवचन में होगा इसका हमन गांव गे रहें। ये मोर गाँव है, बहुवचन में ये हमर गाँव है। दूसरा मध्यम पुरुष की अगर बात करें तो एक वचन में हो जाएगा, जैसे तय, ते, तोर, तुहार। और इसी का बहुवचन हो जाएगा तुमन, तुम, तुम्हार, तुईमन, तुम्हार या तुहार मन के। ये सभी शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। जैसे तय कहाँ गए रहे, बहुवचन में कहेंगे तू मन कहाँ गए हो। तोर घर कहाँ है, तो बहुवचन हो जाएगा तुम्हार घर कहाँ है। तीसरा है अन्य पुरुष, इसके एक वचन के अंतर्गत ये, इन या ए, एकर ये सभी का प्रयोग करते हैं, तो बहुवचन में एमन, ईमन, एकर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में आप, अपने आप, स्वयं, खुद या स्वतः आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ी में अपन, सीएम, सवांगे जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। पहला है अपन गोठला गोठिया डरेन। यहाँ जो अपन शब्द है वो वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम होगा। वहीं दूसरा है सब सामान ला लेहे मैं सवांगे आए हूँ। इसका अर्थ होगा सब सामान को लेने मैं स्वयं आया हूँ। तो यहाँ सवांगे या स्वयं जो शब्द है वो वक्ता अपने लिए कर रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है मैं अपने काम ला सीएम करता हूँ। सीएम शब्द भी निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध होता हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहेगा और इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। वह किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है या किसी घटना के बारे में हो सकता है। वह प्रश्न होगा और इसी को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। छत्तीसगढ़ी में इसके लिए
कौन कौन, काकर, काहे, काबर, कद का या कहाँ जैसे शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक वचन में देखें तो कौन या कौन, बहुवचन में कौन कौन, काकर, कौन मन। वहीं पुनरावृत्ति लगाकर इसको पूछा जाएगा कौन कौन ला, कौन कौन हर। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जैसे पहला, कौन पढ़े हावे, मतलब कौन पढ़ा है। तो यहाँ जो कौन शब्द है वो एक वचन प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। दूसरा है कौन कौन गांव जाही, बहुवचन के अंतर्गत आएगा कि कौन कौन गांव जाएगा। काकर काकर घर आगे लगे हैं। चौथा है कौन कौन ला वापिस जाना है। पांचवा है कौन मन नाचा देखे ले गे रही से। तो ये सभी जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में इसके अंतर्गत जौन तौन, जैसन तैसन, जेखर तेखर, जे, जेहर, जोन, जिन, जौन, ते, तेहर या तौन जैसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जहाँ भी ये शब्द दिखेंगे वहाँ हम संबंधवाचक सर्वनाम पर आंसर लगाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसन जेखर घर द्वार, तैसन तेखर फैर खा, जैसन जेखर दाई ददा, तैसन तेखर लइका। तो यहाँ जो है प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ा जा रहा है। इसमें दो वाक्यों का मतलब कंपेयर करके बता दिया गया है कि जैसे जिसका घर द्वार होता है उसी प्रकार उसके घर का दरवाज़ा होता है, फैर का मतलब दरवाज़ा, वैसे ही जिसके माँ बाप होते हैं वैसे ही उसके बच्चे होते हैं, ऐसा इसमें संबंध बताया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ी में जैसन तैसन शब्द का प्रयोग किया गया है और यही जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो जहाँ भी ये शब्द दिखे जौन तौन, जैसन तैसन, जेखर तेखर, तो इन सभी को हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेते हैं। पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कहें तो इसके लिए यह, ये, इन्हें, इनका, वह, वे, उन्हें या उनका जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ी में इसके लिए ए, एहर, वो, ओहर, एकर, ओकर जैसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ओ बढ़िया है, तो ओ जो शब्द है वो निश्चितता को बता रहा है कि वह अच्छा है। दूसरा है ए पेन ओकर हरे, तो यह जो पेन है वो दूसरे का है, यह बताया जा रहा है। तो ए जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को निकटवर्ती और दूरवर्ती के रूप में दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं। निकटवर्ती सर्वनाम अर्थात पास की वस्तुओं या व्यक्ति या घटना के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो निकटवर्ती सर्वनाम के शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे ए, एहर जैसे शब्द, और बहुवचन में इसी को इन या इन के लिए प्रयोग करेंगे। वहीं दूरवर्ती सर्वनाम में एक वचन में देखें तो ओ, ओह, वो, और बहुवचन में ऊन या उमन या उन्मन या वो मन जैसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। उदाहरण है एहर कुलदीप के पेने, वो हर प्रवीण के पुस्तकें, वो मन गांव जाते। इन सभी शब्दों में ए, हर, वो मन ये जो शब्द है वो निश्चितता को प्रकट कर है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। छठवां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो अर्थात अनिश्चितता हो जहां, वहीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे छत्तीसगढ़ी में बात करें तो कोनो या कुछु,
ये सभी शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है कोनो आवत हुई, अर्थात कोई आ रहा होगा। इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, इसलिए यह अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। दूसरा है कुछ खाऊं मैं यहाँ, अर्थात कुछ खाऊंगा मैं। यहाँ भी अनिश्चितता है कि क्या खाऊंगा मैं, इसीलिए ये जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो पूर्व में आए हुए प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। ऑप्शन है ए काबर, बी कारण, सी काकर या डी कतका और ई कहाँ। दोस्तों ध्यान से बनाइएगा, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो इन शब्दों में आप देख रहे होंगे काबर, काकर, कतका या कहाँ, ये सभी शब्द जो है हम लोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो बी है कारण, ये हम प्रश्न पूछने के लिए नहीं करते हैं। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी कारण। दूसरा प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन है ए एहर, बी कुछु, सी मैं या डी जैसन या ई उपरोक्त सभी। इसमें दोस्तों कुछु जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है या डी जैसन संबंधवाचक सर्वनाम है। और जो ऑप्शन ए है एहर, वो क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे एहर कुलदीप के पेने, तो एहर जो शब्द है वही क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा ए एहर। तीसरा प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है? जैसे ऑप्शन ए कोनो, बी कुछु, सी कहाँ, डी कुछ या ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए कोनो, तो इसका उदाहरण कैसे हो जाएगा कोनो आवत हो ही, तो यहाँ पर ये क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछु ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कहाँ, कहाँ जो शब्द है वो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन के सी जो है कहाँ जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। चौथा प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वो क्या है निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से शब्द है जो निजवाचक सर्वनाम नहीं है? ए सीएम मतलब स्वयं, बी अपन, सी ओकर या डी सवांगे। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सीएम, अपन या सवांगे ये सभी शब्द क्या है निजवाचक सर्वनाम है। और ऑप्शन सी ओकर ये जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए आंसर सी आंसर हो जाएगा इसका ओकर। प्रश्न 5 देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है, इसका ऑप्शन है ए जौन तौन, बी ईहर, सी अपन या डी कोनो या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि इसके लिए छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, जौन तौन, जैसन तैसन, जेखर तेखर, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है जौन तौन ये क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आंसर होगा ए जौन तौन। प्रश्न 6 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कोनो, बी कतका, सी कछु या डी कोई और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी कतका, सी कुछु और डी कोई ये सभी क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और ऑप्शन ए क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोनो। 7वां प्रश्न है सर्वनाम के भेद हैं। तो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में ही मैंने पढ़ाया था कि सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये सभी क्या है सर्वनाम के भेद हैं। तो कुल 6 भेद होते हैं सर्वनाम के।
इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। प्रश्न 8 है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए, बी एकर, सी ओकर, डी ओ और ई कते। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एकर, ओकर, वो ये सभी शब्द जो है हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग में लाते हैं। वहीं कते जो शब्द है वो हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई कते। 9वां प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए है सीएम, बी मया, सी कछु, डी उपरोक्त सभी या ई इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है सीएम वो निजवाचक सर्वनाम है, बी मया, सी कछु ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये सभी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 10 है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ए एहर, बी ओकर, सी वो या डी एकर या ई उपरोक्त सभी। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सभी जो शब्द है एहर, ओकर, वो, एकर, ये सभी शब्द हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसलिए यही उपरोक्त सभी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम आए। स्वयं जिसे छत्तीसगढ़ी में हम लोग सीएम कहते हैं। तो दोस्तों सीएम या स्वयं जैसे शब्द जो है हम सर्वनाम के अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, क्योंकि वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए CGPSC न्यूज़ के साथ। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल @CGPSC एंड व्यापम न्यूज़ में। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिए।